का दिन भारत पर एक और जुम्मा इंतहाई भारी पड़ा है। एक जानिब तो पाकिस्तानी ड्रोन्स और पाकिस्तानी जासूसों की भारत में एंट्री, हथियार आप अग्नि 5 मिसाइल का उसने तजुर्बा किया है जो सुना हजारों मील तक जा सकता है दूर। तो वाई दिस, व्हाट इज दिस पॉलिसी? ज़ाहिर है हम तो उसके पास वो मिसाइल तो मौजूद हैं जो अगर वो जिस तरह उसने पहले भी इस तरह की हरजा सराई की थी। तो हाउ डू यू लुक एट दिस आर्म्स रेस और उसकी एम्बिशंस क्या है इंडिया की, सिद्दीकी साहब? अब पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय एक प्लान सामने आया है। इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा करके पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। इंडियन मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है? एक तो जी टैक्टिकल ट्रिब्यून के मुताबिक इंडिया ने यह कहा है और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि एक पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो जम्मू जो है वहां पर आया और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, और इंडियन आर्मी ट्राइड टू शूट इट डाउन। यानी अब ये इल्जाम लगाने पे आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई तो एडवेंचर करना है इनकी। ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं। आपको अग्नि 5 के फीचर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। इससे आपको भारत के मकरू अज़ाइम को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। ने इकोनॉमी के बारे में बात की है तो वो तो सारी दुनिया को पता है कि जब से ये टैरिफ का सिलसिला चला है उनके ऊपर 50% का टैरिफ लगा है। तो ये सब जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका ख्याल है कि उनकी जीडीपी ग्रोथ पे इसका कम से कम 1 से 2% का इफेक्ट तो इमीडिएटली आएगा। उसके अलावा इनडायरेक्ट इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। इसको तो हम एक साइड पे कर देते हैं और आ जाते हैं अग्नि 5 के ऊपर। अग्नि 5 जो है अपना सही साहब शाहिद साहब, इसकी कोई रेंज कोई 5000 से 5500 किलोमीटर है और ये बेसिकली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इस रेंज से वो पूरा चाइना को भी कवर करता है, कुछ इलाके यूरोप तक को भी वो कवर करता है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स उस रेंज के अंदर आ जाता है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि क्या कहते हैं ये इस रेस, अगर आपने रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये रेस में उनसे आगे निकल गए हैं चाइना से। चाइना के पास एक DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 5 से 5500 किलोमीटर इंडिया की मिसाइल की रेंज है, उस मिसाइल की रेंज 12000 किलोमीटर है। ओके, 12000 किलोमीटर है और जो कि MIRV है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री टारगेटिंग व्हीकल, जिसपे वो 10 अपना वॉर हेड्स कैरी कर सकता है एक टाइम पे। ये अग्नि 5 की भी ये सुना है कि उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी है, तो वो क्या कहते हैं उसको, हो सकता है कि वो कैपेबिलिटी को भी। लेकिन एयर मार्शल साहब, ये बहुत बड़ी खबर आपने दी है 12000 किलोमीटर वाली जो कि चाइना के पास मिसाइल हैं, लेकिन जो अग्नि 5 है ये क्या चाइना के लिए थ्रेट है और उनके लिए? क्योंकि उनका मीडिया ये कह रहा है कि ये चाइना तक जा सकता है और अमेरिकी अड्डों तक जा सकता है। अग्नि 6 भी बनाएंगे जो वाशिंगटन तक जाएगा। तो जो इंडियन मीडिया है वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो ये थ्रेट जो है चाइना के लिए और अमेरिका के लिए भारत जो है बन चुका है। देखिए अपना शायद साहब, बेसिकली ये सारे मुल्क जो भी हैं जिनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इसी रेस के अंदर, इसी दौड़ में शामिल हैं। सबकी कोशिश है कि वो मिसाइल अपना बनाया जाए जिसकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा होती जाए। अभी आपने अग्नि 5 की बात की, कल अग्नि 6 भी करेंगे, उसके बाद अग्नि 7 भी करेंगे। लेकिन ये सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है, इसमें बाकी ममालिक अभी हैं जो कि क्या कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसके साथ सारे मुल्कों को अपना रहना है। इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करना शुरू कर दिया है। आपने गोल्डन डोम का नाम सुना होगा जो कि क्या कहते हैं अपना अमेरिका जो है अपना रशियन न्यूक्लियर और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ उसको डिप्लॉय कर रहा है। ये कोई 175। तो सर, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान भी इसका जवाब देगा और अपने जो है एक मिसाइल जो है वो हम भी तजर्बा करेंगे जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल होगा। देखें, हमारा जो हम कर सकते हैं उसमें कोई शक नहीं है। हमने अपना ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन करना है कि हमने उस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ करना क्या है। हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं है हमारा कि हम कोई यूरोप को अटैक करें, हम कोई अमेरिका को अटैक करें। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं। हम तो बहुत दफ़ा अनाउंस कर चुके हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं।
लेकिन हमें एक थ्रेट है। थ्रेट किससे है? हमारे जो नेबर हैं वो इंडिया से है। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी मिसाइल मौजूद है, शाहीन 3, जिसकी रेंज इतनी है कि पूरा इंडिया उससे कवर हो जाता है, 2700 किलोमीटर से ज़्यादा है। उसके अलावा हमारे पास अबाबील मिसाइल है जो कि MIRV कैपेबिलिटी है, वो भी 10 वॉर हेड्स को लेके अपना उड़ सकता है। तो हमारा जो फोकस है वो है रीजनल। हम कोई रीजन से बाहर, और वो भी इंडिया स्पेसिफिक है, हम इससे बाहर जाने को हम कोई हमारा ना इरादा है ना हम इसकी तरफ हमारी कुछ सोच है। हाँ, जहाँ तक इंडिया है, अगर वो अपना अमेरिका को थ्रेट करना चाह रहा है, अपना यूरोप को थ्रेट करना चाह रहा है, तो ये उनकी अपनी एक ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन उनको ये भी पता है कि उसके अगेंस्ट चाइना के पास भी कैपेबिलिटी है, उसके अगेंस्ट अमेरिका के पास भी कैपेबिलिटी है। तो ये एक इसके बाद आपको बताऊंगा कि इंडिया ने इस तजुर्बे की आड़ में चाल क्या चली है। इंडिया दावा कर रहा है कि अग्नि 5 दरमियानी फासले तक मार करने वाला मिसाइल है, और कल इस मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के चांदीपुर में एक टेस्ट रेंज पे किया गया, जिससे मिसाइल के तमाम ऑपरेशनल और टेक्निकी पहलुओं की जांच पड़ताल की गई। अग्नि 5 मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खासतौर पर पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया, और इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत लॉन्च किया गया था। मैं आपको बताऊं कि अग्नि सीरीज भारत के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का मजमूआ है, और ये जौहरी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखते हैं। अग्नि 5 जिसका इंडिया ने कल तजुर्बा किया है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर है। ये बंकर बस्टर और जौहरी वॉर हेड लेकर जा सकता है, और एक एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल ज़ेर ज़मीन 80 से 100 किलोमीटर तक अपना हदफ को निशाना बना सकता है, और इंडिया ने इसे खास तौर पर पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया। अग्नि 5 के तजुर्बे के बाद अब सिर्फ जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्से भी इंडिया के निशाने पे है। इंडिया का ये इकदाम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ेगा। अब खित्ते में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। ये वही इंडिया है जो कल तक अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर रहा था। ये वही इंडिया है जो झूठे दावे कर रहा था कि पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो अमेरिका तक मार सकते हैं। आज वही इंडिया ना सिर्फ 7 समुंदर पार मिसाइल दागने की सलाहियत हासिल कर चुका है, बल्कि जिस दिन इंडिया ने इस मिसाइल का तजुर्बे का ऐलान किया था, मैंने उसी रोज आपको बताया था कि अमेरिकन बैरी बेड़ा इस तजुर्बे को मॉनिटर करने के लिए कोलंबो पहुंच गया, और इसकी वजह यह थी कि इंडिया ने पहले इस तजुर्बे के लिए खलीज बंगाल को मुंतखब किया था, लेकिन इस बार बहरे अरब तक इसकी रेंज में तोसी कर दी गई। ये रेंज लगभग 5,000 किलोमीटर बनती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस मिसाइल को फिजा में प्रवास करते हुए देख सकते हैं, और ये मनाजिर बांग्लादेश में रिकॉर्ड किए गए। इंडिया पिछले एक हफ्ते से दावा कर रहा था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, लेकिन जब अमेरिका और यूरोप से रिएक्शन आया तो इंडिया ने एक ही रात में यू टर्न ले लिया। भारतीय सेना अब दावा कर रही है कि हमने तो इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल का तजुर्बा किया। मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने कल जिस मिसाइल का तजुर्बा किया है, इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर से ज्यादा थी, और ये 5,000 किलोमीटर तक भी जा सकता है। अग्नि 5 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इंडिया ने तजुर्बा करना था, इसने कर लिया। अब आलमी रद्द अमल से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान इंडिया की इस इश्तियाल अंगेजी पे चुप बैठा रहे। पाकिस्तान ने भी अगले 6 दिन मुख्तलिफ मिसाइल टेस्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।